कम है। क्यों? ये रहते नारायण, नारायण कौन नारायण? रहते क्षीर सागर में। वो क्षीर सागर वाले महाराज, हाँ। वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। तो उत्तर हाँ ससुर घर, ससुर घर दोनों रहते हैं। न तो ये कम है न वो कम है हरिहर। एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ससुरार प्यार भई जब ते, ससुरार में रहो। ज्यादा ससुरारों न जाओ, ज्यादा ससुरार जानने में धीरे धीरे सम्मान कम हो जाता है। जिनके हैये नहीं विका जाने, जिनके निहार नहीं तो जिनके होती हो उन सावधान। ससुराल तो तुलसीदासों के रहा है। तो लोग कहते हैं। हाँ नहीं, सुन तो ले, सुन ले। तुलसी की पत्नी रत्नावली एक बार नाराज होके चली गई। नाराज हो, हाँ, नाराज होके झगड़ा हो गया और नाराज होकर के मैके चली गई। हाँ, नाराज हो गई, झगड़ा हुआ तुलसी के बीच में और नाराज होकर के रत्नावली चली गई। अच्छा, रत्नावली जा रही थी, तुलसी रोक रहे थे, लेकिन रत्नावली मानी नहीं। वो नाव में बैठी और नदी पार कर गई। पता नहीं आप कैसे करो, झगड़ा हुई गया। झगड़ा ऐसा झगड़ा हो गया कि तुम अब कहा जानो, तुम पैदा रहे रहो ना तबे रहो मान। नहीं नहीं, हम तो सदैव रहते हैं, सदैव पाए जाते हैं। जहां कोई नहीं वहां हम हैं, समझो पहले। तो व्यास जी, तुलसी की पत्नी रत्नावली नाराज होकर के मैके चली गई। तुलसी को रहा न गया। तुलसी ने रत्नावली का पीछा किया। जिस नाव में रत्नावली सवार होकर के पार हुई थी, वो नाव उसी पार रह गई। सायंकाल की वेला हो गई थी। तुलसी को पार होना था। तुलसी ने सोचा कि मैं नदी कैसे पार होऊंगा। उसके लिए एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। तुलसी ने सोचा कि कोई काठ की लकड़ी बहती हुई आ रही है। तुलसी उसी में सवार हो गए। अब वो था मुर्दा, लेकिन तुलसी पार हो गए। तुलसी जाकर के पहुंचे ससुराल, और जिस समय वहां पहुंचे तो रत्नावली ने दरवाजे बंद कर लिए। व्यास जी, तुम भी सुन लो, तुम्हारे ससुराल है। तो रत्नावली ने दरवाजे बंद कर लिए। तुलसी ने आवाज लगाई, रत्नावली ने दरवाजे नहीं खोले। रत्नावली ने जब दरवाजे नहीं खोले तो तुलसी ने ऊपर देखा तो एक सर्प लटक रहा था। तुलसी ने सोचा रस्सी लटक रही है। प्रेम के अंधे तुलसी सांप को रस्सी समझ करके चढ़ गए, अंदर प्रवेश कर गए। रत्नावली ने देखा, अरे तुलसी, तुम कहां से आ गए? तुलसी ने कहा, मैं अटारी से आया। सीढ़ी नहीं, सीढ़ी है नहीं, तुम आए कहां से? बाहर रत्नावली ने दरवाजा खोलकर देखा तो सांप लटक रहा था। तुलसी ने कहा, बाहर रस्सी लटक रही है। रत्नावली ने देखा तो सांप लटक रहा था। रत्नावली ने कहा, अरे तुलसी, तुझे मुझसे इतना बड़ा प्रेम है कि तुझे वो सांप रस्सी दिखाई देता है जितना प्रेम तू मुझसे करता है। अगर इतना ही प्रेम कहीं तूने राम से कर लिया होता तुलसी, तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। तुलसी को बात लग गई व्यास जी, तभी तो काव्य तुलसी कहते हैं, सही जात वियोगे, सही जात वियोगे व्यथा तुलसी। तो तुलसी कबहू ससुरारी न जाते, ससुरारी न जाते जो तुलसी, ससुरारी न जाते जो तुलसी। तो तुलसी रत्नावल की फटकार न खाते, फटकार न खाते, फटकार न खाते जो तुलसी।
तो तुलसी रघुनाथ के द्वार न आते, द्वार न आते जो तुलसी, तो तुलसी भवसागर पार न पाते, सही जाते वियोग यथा कबहू, तो तुलसी कबहू ससुरारी न जाते। तुम कहते हो ये ससुराल में रहते हैं, कथा का ये दोनों ससुराल में रहते हैं। और ससुराल कहाँ है इनकी? हिमालय की बेटी पार्वती, और हिमालय का एक भाग है कैलाश, जहां रहते हैं भोले नाथ। समुद्र मंथन से प्रकट हुई है लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी को ब्याही है और भगवान विष्णु को, है ना। और ये क्षीर सागर में रहते हैं, माने ससुराल में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ससुराल में रहो, रहना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं ससुराल में रहो लेकिन दब के न रहो, और दब ही गए हो। हाँ, अगर दबाव में आ गए तो सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की वेला के बाद गोबर वाली तैयार रखी है, उठाओ धरो चलो। हाँ, और का ये ससुराल का आनंद है, ज्यादा दिन रहने का यही लाभ। हाँ, सुबह उठो गोबर वाली तैयार, उठाओ धरो चलो, ये ससुराल का आनंद है। ये ससुराल में रहते हैं, लेकिन व्यास जी ये ससुराल में रहते हैं, लेकिन ईमानदारी है कि ये दबते नहीं है। क्या करते हैं? समय आया इन्होंने 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 सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सर काटा, उन्होंने दक्ष सर काटा। विनय न मानद जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। इन्होंने सिंधु को डांटा और उन्होंने दक्ष सर काटा, पर ससुर का मान हलने में न ये कम है न वो कम है। हरि हरो एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अच्छा, मैं सोचने लगा अगर कथावाचक को गड़बड़ मिल जाए सब सत्यानाश है। क्यों तिवारी जी? अब विचार करो, रत्नावली जैसी नारी क्या पति से झगड़ा करके मैके जाएगी? नहीं सकता है। ध्यान देना, जो भी संभ्रांत नारी है वो मायके तो जाएगी लेकिन झगड़ा करके। हाँ, रत्नावली जी मायके गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या झगड़ा करके गई? झगड़ा करके नहीं गई। और नारियां जाती भी हैं महाराज, ऐसे कुछ उत्सव होते हैं। तुमको ये किसने ज्ञान दिया है कि तुम टिप्पणी करो हमारी बात? हाँ, ये भी बात सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तुमको अपनी बात कहनी है, तुझे क्या मालूम झगड़ा करके गई कि नहीं गई? तूने पढ़ा है क्या? अरे हाँ, हमने और मैंने बता दिया तब। अरे बता दो, अपनी बात को किया कर, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा बुद्धिमान मत बन। ये भी ठीक है, न बनो। दान नहीं पड़ता है, एक झापड़ मारूंगा 32 अंदर हो जाएगी। लेकिन एक अनुमान प्रमाण भी होता है। अनुमान क्यों लगाता है? कथा में अनुमान होता है क्या? हाँ, होता है। ये कथा पूरी अनुमान में बन गई। कौन से अनुमान में बन गई? वेदों ने अनुमान लगाया, शास्त्रों ने अनुमान लगाया, शंकर जी ने अनुमान लगाया, और सबने अनुमान लगाया और कथा बन गई। ये शंकर जी का निज अनुमान है, ये कोई अनुमान वेद ने नहीं लगाया, किसी ने अनुमान लगाया। रच महेश निज मानस, ये शंकर जी की निज मानस है। संबत 1631 साकर कुदादर हरपत सीझा नौमी भौमवार मनमासा अवधपुरी आचरित प्रकाशा, इसमें किसी का हाथ नहीं है। अनुमाना, ये अनुमाना ये किसके लिए? वेदों के लिए। वेदों के लिए अपना अपना अनुमान कह सकते हैं, लेकिन गाया नहीं जा सकता है। तस्मै सुमुख सुनावो तो ही, लेकिन मानने वाले के लिए। समझ परे जसकार। हाँ, ये तो जैसा मुझे समझ में आता है वैसा मैं सुनाता हूँ। व्यक्ति अपनी बात कहता है,
व्यक्ति अपनी बात कहता है, एक तो हम समझना ना समझना ये सामने वाले के ऊपर होता है। हमारा बोलना ही आपको खराब गलत लगता नहीं, है। गलत बोलते हो तुम लोगों की, तुम लोगों की आदत पड़ गई है ना। प्रारंभ होता हूँ और आप बीच में बोलने लगते हो। तुमको तुम्हारा बोलना ठीक नहीं। झगड़ा करके नहीं, हाँ, बड़ा प्रेम था दोनों में। हाँ, पत्नी के कुछ दिन के वियोग को तुलसी सह नहीं पाए। वियोग काहे का? दूरी का। काहे दूरी क्यों है? दूरी, प्रेम में दूरी होती है क्या? हाँ। कैसे दूरी है प्रेम में? प्रेम में दूरी नहीं होती है, लेकिन शरीर की दूरी थी। अरे शरीर की दूरी कैसे हो गई? वो अपने मायके गई थी, लेकिन झगड़ा करके थोड़ा आगे बोल। हाँ, ये मतलब की बातें कर रहा है। झगड़ा करके नहीं गई थी, और अगर झगड़ा करके गई होती, शरीर की दूरी, प्रेम की दूरी, अरे हो जाएगा। शरीर की दूरी थी, प्रेम की दूरी नहीं थी। और चलिए आप रुकिए, सुना करिए। जब तक एक क्षण रुको पहले। हम रुक जाए, तुम नहीं रुकोगे। तुमको तो समझाना ही बेकार है। जब तक नर और नारी, और स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता, अब तो रुक जाती तब तक दूरियां नहीं होती हैं। जैसे शंकर जी है, तो शंकर जी ने जो संकल्प लिया वो कहीं न कहीं पे भेद दृष्टि है। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तनु सती भेंट अब नहीं। लेकिन शंकर जी ने क्या उनको भगा दिया? भगाया नहीं है, भगा दिया, लेकिन अपने शरीर से दूरियां मना ली। तो शरीर से दूरियां मनाने का अर्थ क्या होता है? एक घर में रह करके भी दूरियां बन जाती हैं। भाई भाई से बोलता नहीं है, ये बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन रहते एक साथ में हैं। रहते एक साथ में हैं, लेकिन दूरियां ये है कि हम एक दूसरे से बोलते नहीं है। अब इससे बड़ी दूरी क्या है? बढ़िया बढ़िया, सोचो, इससे बड़ी दूरी क्या है? शंकर जी माता पिता एक साथ में रहते हैं। तिवारी उदाहरण देते हो, एक विचार दिन काम नहीं चलता है रुको, आपका। तुम मूर्ख हो ना, इसलिए तुमको 100 बार उसने मूर्ख कहा खड़िया ने। अब ये बोलो, जरा समझना, क्योंकि तुम मूर्ख हो, गलत भी बोलते हो, मूर्ख इसलिए भी माता पिता एक साथ में रहते हैं, लेकिन यदि वो आपस में बोलते नहीं हैं, अर्थात ये भेद है, ये भेद है, लेकिन साथ में रहते हैं। इसी प्रकार तुलसी का जीवन है, ठीक है ना। इसीलिए वियोग शब्द लगा है, और वियोग का अर्थ होता यही है कि हम दोनों में कोई भेद है, दूरियां हैं, तब तो भेद है। हाँ बोलो तिवारी जी, इसके बाद व्यास जी चौपाई बोलेंगे। और आप है इसके बस का नहीं है डर। मुन्ना लखेरा जी, इनकी तरफ से क्या पुष्पोत्तराय। चलो अब ये कहने की ब्याज, ये कह दे क्या? हम जो कहते हैं बस वही सुनो। हाँ वही वही, और क्या, यहाँ कौन बोलने वाला है? सुनाओ सुनाओ सुनाओ। व्यास जी मर्यादित है, व्यास गद्दी मर्यादित है, रामलीला मर्यादित है, इसलिए चरित्र को जीना है। हमारा लगाओ तुम, ज्यादा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन पर लगाओ। रे षड सुनसी, हम साथ में हैं व्यास जी, आप बोलो। अरे नहीं भाई, चरित्र लगाओ हमारा। जो ये कहा वही करो। नहीं नहीं, कहो लखन नहीं, वो बहुत जल्दी क्यों कर रहे हो? उसको कोई करने की जरूरत नहीं, हम है ना, हम बोल रहे हैं, आप बजाओ। लखन की लगाओ, परशुराम जी की लगाओ। अच्छा, लखन के ना लगाओ। अच्छा लगाओ, अब ये इसीलिए टोक रहा है, अब तुम लगाओ। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमरे जाना, प्रभु हमारी जानकारी ऐसी है, आप कहते हो कि धनु ही संत पुरार धनु, तो हमारे जाना, और सुनहु देव सब धनुष समाना, सब धनुष समान है। और ब्याज जी क्या लाभ क्या हानि, चलो आप बोल दो। बोले बस यही है, देखो इसीलिए कहता हूँ कि मेरे चेला बनो। मेरे चेला? हाँ मेरे चेला बनो, छोटे हो, ये भी चेला बने? हाँ व्यास जी को चेला बनाओ। बिल्कुल, 24 अवतारों में इनका अवतार छोटा है ना बेटे, इसलिए तो छोटा है, अवश्य छोटा वो चेला हाँ। और क्या, तुम क्या जानो, क्या बोलना है इसके बाद? बोले चितई पर नहीं, इसके बाद चलो लक्ष्मण बोलो। का छतिलाभ ये देखो, चूर्ण धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। प्रभु छुअत टूट, इसमें रघुपति न दोषु, और मुनि बिन काज करिए कतरोसु। धनुष छूटे ही टूटा है, और जब छूते ही टूटा है तो इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं। लक्ष्मण कह रहा है कि छूने से टूटा है, रघुनाथ का कोई दोष नहीं है,
क्या शंकर का धनुष छूने से टूटा है? नहीं। तो मैंने चिंतन किया कि धनुष यदि छूने से टूटा होता तो धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास गया था, तो धनुष के पास जाकर के उसने क्रियाएं की थी। क्या किया था व्यासी? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया है, धनुष की डोरी को चढ़ाया है, उसमें बल लगाया है। यदि उसमें बल लगाया न गया होता तो धनुष उठा कैसे? क्योंकि धनुष तो तब उठेगा जब बल लगेगा। सोचो, डोरी भी चढ़ाई गई है तो उसमें बल लगाया गया होगा, और यदि प्रत्यंचा माने डोरी को खींचा गया होगा तो भी बल लगाया गया होगा। और लक्ष्मण कह रहा है छूने से टूटा है। बिल्कुल महाराज। क्यों? डोरी धनुष को उठाया गया, धनुष को चढ़ाया गया, डोरी को खींचा गया, और इतना खींचा गया कि अट्टनी और सुरवा आपस में छू गए, और जैसे छू गए तो छुअत टूट रघुपति न दोषु। अटनी और सुरवा माने धनुष का ऊपर का भाग और नीचे का भाग छू गया, तो तुमने कहा टूट गया, लेकिन बल तो लगाया गया डोरी में, बल लगाया गया डोरी में, खींचा गया डोरी को, तो टूटना चाहिए डोरी को, क्योंकि बल जिसमें लगाया जाता है वही टूटता है। वाह। विचार करो भाई, यदि दंड में बल लगाया गया होता तो दंड टूट जाता, लेकिन बल लगाया गया डोरी में, खींचा गया डोरी को, तो जब डोरी खींची गई है तो टूटना चाहिए डोरी को। बस दंड क्यों टूटा? इसलिए टूटा क्योंकि जब डोरी पर बल लगाया गया तो डोरी तत्काल झुक गई, और जब झुक गई तो वो बच गई, लेकिन ये दंड माने मध्य का भाग वो झुका नहीं, और जो झुका नहीं वो टूट गया। संसार के संघर्ष में जो झुक जाता है वो बच जाता है, और जो अड़ा खड़ा रहता है वो टूट जाता है। हमने सुना था कि राम ये कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासो तबहि। हमने ये सुना है कि राम कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासौ तबहि। अगर कोई भी पाप करने वाला व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाता है तो मैं उसके पाप नष्ट कर देता हूं। अनुकूल बहुत बढ़िया। तो जब अनुकूल हो जाता है, अनुकूल, तो ये धनुष तो हमने सुना था कि पूरा अनुकूल हो गया था। उत्तर ले लीजिए। हाँ। जब खींचा हाँ। तो प्रत्यंचा अनुकूल थी और दंड प्रतिकूल था। ये बात कैसे? जब खींचा तो दंड दूर जा रहा था, हाँ। और प्रत्यंचा पास आ रही थी। हाँ। जीवन के संघर्ष में जो राम जी के पास जाता है वो बच जाता है, हाँ। और जो दूर जाता है वो टूट जाता है। ये उत्तर तुम पहले नहीं कर पा रहे थे। अब सब उत्तर जब जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा, जैसा कहोगे उससे मिलेगा, चाहोगे वैसा मिलेगा। चाहोगे तो चाहो में क्या है? रे सठ सुनसी अच्छा, स्वभाव नमो बोले चितई पर सुकी बोरा, रे सठ सुनसी स्वभाव नमोरा। मेरा स्वभाव और मेरा प्रभाव, मेरे स्वभाव से भली भांत नहीं परिचित हो राजकुमार। मेरे स्वभाव से भली भांत परिचित होने के लिए क्या है व्यासी? बाल को बाल बधाओ नहीं तो केवल मुनि चर जानत मोहि, केवल मुनि चर जानसी मोही। बाल ब्रह्म। बस 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 बस, मैं इसे बालक समझता हूं और ये मुझे मुनि समझता है। अंतर ये है कि ये सोचता है कि मैं बना बनाया मुनि हूं, सोच रहा है ये, क्योंकि मुनि ये सोच रहा है धारी मुनि तनु जलु वीर रस, ये सोच रहा है मैं मुनि हूं, पर मैं इसे बालक समझता हूं। असली बताओ कि मैं ईमानदारी से हूं क्या हूं? बाल ब्रह्म चारी अति गुण
मोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। लक्ष्मण ने महात्मा बहुत देखे होंगे पर मेरे जैसा महात्मा नहीं देखा होगा। ब्रह्मचारी तो देखे होंगे पर मेरे जैसा ब्रह्मचारी नहीं देखा होगा। संसार में पैदा होने के बाद ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, संसार में पैदा होने के बाद ब्रह्मचारी बनते हैं, पर मैं अजन्मा ब्रह्मचारी हूँ। ना मेरा जन्म है, ना मेरी मृत्यु है, ना मैं पैदा हुआ हूँ, ना मैं मरने वाला हूँ। अजन्मा ब्रह्मचारी हूँ, है वंशीद्रोही हूँ और विश्व में रहता हूँ। और विश्व में रह करके मैंने कुछ कार्य किए हैं। क्या किए? भुजबल भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देव दीन। मैंने अपनी भुजाओं से बड़े बड़े भूपों को भूमि से विहीन किया। मैंने एक अभियान चलाया है, व्यास जी अभियान मैंने चलाया। बड़े बड़े टिल्लों को मैं छांटता था, गड्ढों को पाटता था, बड़े बड़े धनवानों को छांटता था, गरीबों में बांटता था। ये इतिहास मेरा रहा। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था मैंने। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में बड़े बड़े भूपों को भूमि विहीन कर दिया। आत्ताइयों का विनाश किया मैंने, अधर्मियों का विनाश किया मैंने, और दुर्बल व्यक्तियों के सानिध्य में रह करके अपने जीवन का निर्वाह किया मैंने। एक राजा था, कौन? सहस सहस मुझे छेदनिहारा परशु बिलो के महेप कुमार। मेरे सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति अपनी मौत का बुलवा देता था। मेरे सामने बोलने वाला व्यक्ति अपनी मौत को एक बार नजदीक से देखता था। लेकिन ये लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा है। मेरे सामने आने वाला व्यक्ति अपनी मौत को लेकर के ही आता था। एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्राबाहु अर्जुन। भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त किया था उसने 1000 भुजाएं। अहंकार में था, 1000 भुजाएं उसने भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त हो गई। उसने माता नर्मदा नदी के जल के प्रवाह को रोक दिया था। उसने रावण से भी युद्ध किया था। एक बार मेरे आश्रम में भी आया, कामधेनु को बरियाई छीना। पिता ने आदेश दिया, मैंने सहस्त्राबाहु की 1000 भुजाओं को काटा, उसके सिर को मैंने काटा। 1,18,700 सेना का एक बार में मैंने वध किया और मैंने पूरे है वंशियों का विनाश कर दिया। और वही परश आज मेरे हाथ में है। और ये बालक मुझे अपने माता पिता के सोच के वशीभूत कर रहा है। इसलिए मिथिला के प्रत्येक नर प्रत्येक नारी ये कान खोलकर सुन ले, मुझे सोच के वशीभूत कर रहा है ये बालक। मातु पिता ही जन सोच बस करसी महीप किशोर। माता पिता के सोच के वशीभूत करने वाले राजकुमार, ये वो परशु है जिसने माता के गर्भ में पलने वाले बालक की भ्रूण हत्या की है। भ्रूण हत्या बालक जन्म नहीं ले पाया, धरती में कौन नहीं जानता है? सारा संसार जानता है आपका स्वभाव, आपका शील, आपका चरित्र। और कैसे जानता है? बिहसी लखन शील तुम्हारा। ये बात बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बोले मृदुबानी अहो मुनीश महाभटमा। अहो मुनीश महाभटमानी, मैं आपको महाभट मानता हूँ, लेकिन महाराज ये बार बार हमें कुल्हाड़ा न दिखाओ। ऐसा जान पड़ता है इसको दिखा करके मानो फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया थोड़ो ना है जो तर्जनी उंगली को देख करके मैं न जाएगी। मैंने तो कुठार, सरासन और बाण को देख करके हिमान बस कुछ कहा है, लेकिन जनेऊ को देखता हूँ ऐसा जान पड़ता है कि आप रघुवंशी ब्राह्मण हैं महाराज। इसलिए क्रोध को रोक करके सब सहन करता हूँ। क्यों? चूंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल में कभी इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। मारने से पाप लगता है, हारने से अपयश होता है। इसलिए आप मारते भी हैं तो हम आपके पैर पड़ते हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही। क्या नहीं समझ में आया? कोट कुलिस संवचन तुम्हारा। अच्छा, जब इतनी शक्ति आपकी वाणी में है
तो ये लोहा लंगड़ लादे काहे घूम रहे हो? नहीं, आवश्यकता है इसकी बेटे, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा तो हाथ उठाना पड़ेगा ना। जो काम हाथ जोड़ने से बन जाता है वो कभी फरसा चलाने से नहीं बनता। हमारा नाम दयाराम है ही नहीं। दयाराम, दयाराम, हाँ परशुराम है ना, इसलिए फरसा लिए हो। परशुहित नाम तो। इसीलिए आप अपनी महतारी के न भय, अरे महतारी छोड़ो, सके मुसिया के माता नहीं। पितई उर्ण भय नीके और गुण ऋण रहा सोच बड़ जी के माता को मारा है, लेकिन एक आश्चर्य, माता को मारने के बाद भी आप माता के ऋण से उर्ण हुए, पिता के ऋण से भी उर्ण हुए, गुण शेष है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो हमरे माथे काढ़ा, और यदि काढ़ा तो फिर दिन चली गयो ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी अब आनी व्यवहारिया बोली तुरत देव मैथिली खो। व्यवहार नाम महाजन का, व्यवहार नाम भगवान शंकर का। आप बुलावे देन न लगाऊंगा, थैली खोल करके उस ऋण से आपको पूर्ण कर दूंगा। व्यवहारिया बोली तुरत देव मैथिली खोली हो। व्यवहार नाम महाजन, व्यवहार नाम शंकर। रामलीला ये परंपरागत है, प्रभु भुजबल महिमा उद्घाटी प्रपाटी है, परंपरा है, चली आ रही है। रामलीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता, रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन में रोम रोम में राम है। राम के लिए जिया, राम के लिए मरे, वही रामलीला करावे। रामलीला करने और कराने वाले को स्वयं राम में होना चाहिए। मैं बार बार कहा करता हूँ, रामलीला करने और कराने वाले को स्वयं राम में होना चाहिए। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती हैं। हाँ, धार्मिक कार्य करने वाले को, चाहे यज्ञ कराने वाला हो, चाहे वो कथा कराने वाला हो, चाहे रामलीला कराने वाला हो, चाहे भंडारा कराने वाला हो, लेकिन लाते बातें सब सहनी पड़ेगी। मारे ही चरण करे बहु हासी है। कोई पूछ में कपड़ा लपेटेगा तो कोई तेल डालेगा, तो कोई आगी लगाएगा, तो कोई लाते मारेगा, कोई गाली देगा। लेकिन भगवान का भक्त एक ही बात कहता है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम है। तो ये रामलीला परंपरागत है, इसलिए छोटे बड़े बंधु बांधव सभी यहाँ उपस्थित हैं। मानो ऐसा लगता है मानो संतों का समागम है, और जहाँ संतों का समागम होता है वहाँ तीर्थ स्वयं चल कर जाते हैं, और तीर्थों का राजा प्रयागराज भी चल करके जाता है। तो बुलाओ सबको। प्रधान जी कहाँ गए? प्रधान जी कहाँ हैं? सबको बुलाओ। आओ 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 आओ, जला दो दिए पर रहे ध्यान इतना, जला दो दिए पर रहे ध्यान इतना, क्योंकि अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जावे। आओ आ जाओ सभी लोग। जो है वैसे भी कंदौली की लीला विख्यात है, और मैं बार बार ये कहा करता हूँ कि आज ऐसा लगता है कि राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की लीला है, हो रही है, होती रहे, कभी बंद न होने पावे, और ईश्वर कृपा है। तो पुराने लोग भी यहाँ बहुत उपस्थित हैं, सब लोग है ना, बहुत कल्याण हो है। व्यवहार देना है कि नहीं है? कुछ तो देना ही पड़ेगा। हाँ दो गोपाल, हाँ देव जाओ, देव देव। बोलो तिवारी जी, बोलो बोलो, देखो व्यवहार क्या है। हाँ आओ तुम लोग आओ, पुराने लोग चलो, आओ आओ आओ, चलो उठो उठो उठो, जल्दी जल्दी आओ। ठीक है, भार्गव परशुराम जी का व्यवहार लिखवाया है, बहुत बहुत से धन्यवाद। पुरानी परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। ठीक ठीक, बहुत बड़ा संकल्प है ये।
अच्छा बीच बीच में गड़बड़ हो गया तो हो गया, है ना। सब लोग हाथ उठाओ, उठाओ हाथ सब लोग। हमारे कदौली की रामलीला हो रही है, होती रहेगी, बंद नहीं होने पाएगी। उठाओ हाथ। अच्छा ये बात ये कह रहे थे प्रधान जी की पंडित जी आप बीच बीच में नहीं आते हो, तो हमने कहा आने वाला मामला ये पड़ जाता है कि अब कहीं चले जाते हैं तो बोले आपको फिर भी आना है। तो हमने कहा चलो इस बार हो गया, अब अगले बार नहीं होगा। उठाओ हाथ सब लोग, उठाओ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वाह बहुत सुंदर। और कोई वाणी है व्यास जी सुख में? और राजकुमार दत्ता की तरफ से वाह। लखनलाल जी के है राजू चलक जी टेढ़ा वाले भी उपस्थित है यहाँ पर। वाह माता जी कल्याण हो। वाह तो सभी का मंगल हो, सभी का आशीर्वाद है हमारा। अरे वाह वाह माता जी साकेत नगर से आई हैं आप, बहुत सुंदर। तो वहां भी तो दशहरा में हम जाते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर। ये तो बात बहुत नजदीक है आप। बुंदेली मंच है रामलीला, बहुत सुंदर। बुंदेली लीला दोनों है। पंडित अच्छा जी। भाई वाह। ये वर्मा जी है, हाँ आपके सेवक हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, और पुराने हैं ये। हाँ हाँ बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर। आ गए, अच्छा रहा, बैठिए, स्वागत है आपका। ये सब पुराने इनकी लोग तरफ हैं। से 21 मुद्राओं से व्यवहार लिखवाया गया। हाँ आशीर्वाद की कामना करते हैं। अति विनीत क्या बढ़िया बाड़ी है। वाह मधु शीतल बानी। भाई नारायण ने व्यवस्था की है तो अच्छी की है, ऐसा थोड़ी है। भोले राम जय हो। जोरे जोग पा